थोड़ा बहुत मनगढ़ था ये, हम्म, थोड़ा बहुत मनगढ़ था ये। यहाँ तो उसके केसेस नहीं पता चले, बाहर पता चला सुल्तानपुर डकैती से इसका नाम आया। अब था कि नहीं था ये नहीं बता पाएंगे। हम्म, यदि इसका इनकाउंटर नहीं किए होते और लोगों की तरह इसके पैर गोली मार दिए होते तो कुछ नहीं होता। हरियाणा का चुनाव और यूपी का चुनाव नहीं होता तो पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुप्पी मार देते, ये भी कुछ नहीं करते। ये चुनावी स्टंट है। इसके पहले यूपी में बहुत यादव का इनकाउंटर हुआ है, इसके पहले भी यूपी में बहुत यादव का इनकाउंटर हुआ है, तब तक अखिलेश यादव इतना हुनर नहीं बचा है। चुनावी माहौल की वजह से सरकार को घेरने की यह एक रणनीति है। यह सभी सरकारें करती हैं, या जो सरकार निर्णय विपक्ष को हर पार्टी यही करती है। यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन कल अखिलेश यादव मंगेश यादव के परिजन से मिले पिताजी और उनकी बहन से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया, उनसे बातचीत उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराई मत, जनता आपके साथ लड़ रही है। लेकिन जिस राजनीति भी हो रही है इस पे मंगेश यादव के एनकाउंटर पर। राजनीति तो वही तो आपसे कहा ना कि अगर उपचुनाव न होता यूपी का और हरियाणा का मुख्य चुनाव, तो इसके पहले बहुत यादव का एनकाउंटर हुआ है। गिनती तो नहीं ख्याल है, नाम भी नहीं ख्याल है। झांसी में कोई एक यादव मारा गया था, उसको पुलिस उठा कर मार दिया था। यही जो है 2017-18 में देवरिया एक गांव बक्सर थाना के वहाँ जो है एक ठाकुर के यहाँ शादी थी। एक यादव का लड़का गया, जाने अनजाने में द्वारचार में बंदूक से गोली चली और उसको लगी, वो मर गया। इसके बाद जो है 10-12 हजार की संख्या में जनता नपड़वा, ये नया हाईवे नहीं बनता, पुराने हाईवे पे नपड़वा बाजार में आकर के धरना दे दिया। डीएम एसपी तत्कालीन उस समय के, और 28 थाने तब जौनपुर में थे। नया थाना 2000 प्रस्तावित था, बना नहीं था। और 2 प्लाटून पीएससी आई, उसमें धरना देने वाले एक जिला पंचायत सदस्य जो है चले गए जेल 14 महीने। तब अखिलेश यादव जी को नहीं पता था तो सही घटना है कि गलत घटना है। वो तो वहाँ जेल मिले नहीं गए, न मृतक के घर गए देवरिया बरबसपुर, न जेल जाने वाले जिला पंचायत घर गए। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनी थी, 3.5 या 4 महीने सरकार बनी थी बीजेपी की, और उस समय यूपी का सबसे बड़ा धरना था वो। तब कहाँ थे समाजवादी पार्टी के लोग? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार जो बीजेपी सरकार है सिर्फ फर्जी एनकाउंटर कर रही है और सिर्फ यादवों का एनकाउंटर कर रही है। वो लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं। देखिए, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी के न मेंबर हैं न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो पार्टी मुझे अच्छी लगती है हम उसका सपोर्ट कर देते हैं व्यक्तिगत। भले हम जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, एमएलसी लड़ चुके हैं, निर्दल लड़े हैं। अच्छा, आप एमएलसी भी लड़े हैं जौनपुर जिले का? हाँ। अच्छा, तो क्या आपने कहा फर्जी एनकाउंटर? हाँ, फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं यूपी सरकार जो है सिर्फ यादवों का एनकाउंटर कर रही है और फर्जी एनकाउंटर कर रही है। देखिए, एनकाउंटर सब जो है मुठभेड़ जब होती है, असली मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ मौत होती है या दोनों तरफ अच्छे घायल होते हैं। किसी के हाथ किसी पैर नहीं लगती है, वो तो इत्तेफाक लग जाए। तो फर्जी एनकाउंटर तो हर सरकारें कर देती हैं, इसमें कुछ ज्यादा हो गया बीजेपी गवर्नमेंट में, इसमें कुछ ज्यादा हो गया। और तब सपा इतनी मजबूत नहीं थी। इस बार भाई लोकसभा में कितना 30-35-34 सीटें पा गए तो मजबूती से अब विरोध कर रहे हैं। लेकिन मंगेश यादव के गांव के उधर मैं गया था, गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया डकैत होता तो इसका इस तरीके से झोपड़ी में घर नहीं होता। देखिए, डकैत तो नहीं था, छेनैत रहा होगा, लेकिन हम जानते नहीं। छोटी मोटी चोरी लोग जो बताते हैं, मैं देखा नहीं हूँ कि मोबाइल छीन लेना, किसी जो है चेन छीन लेना या कहीं बाइक चुरा लेना, ये सब चर्चाएं थी, लेकिन हम देखे नहीं थे इसके पहले। और इतना बड़ा डकैत नहीं था कि उसको मुठभेड़ मार दिया जाए। सही बात तो मुठभेड़ थी ही नहीं, घर से पकड़ के ले गए हैं उसको और मार दिए। उसके पैर में अगर हाफ एनकाउंटर किए होते तो ये बवाल नाटक होता ही नहीं, न किसी को मौका मिलता। और वो भी गोली सटा के मारी गई है उसके चेहरे पे। भाई हम तो देखे नहीं है, उसमें थे नहीं, उसके परिजन वाले बता रहे हैं कि उसके मतलब सटा के गोली मारी गई इस तरीके से। अगर परिजन कर रहे हैं तो परिजन को कैसे पता सटा के मारी गई, दूर से मारी गई? वो तो कह रहे हैं कि हमने डेड बॉडी देखी, उसके बाद पता चला। जब डेड बॉडी देखने के बाद
आप बुरा मत मानिएगा नहीं, नहीं। पत्रकार महोदय, नहीं, बगैर फोरेंसिक जांच कोई बता ही नहीं सकता कि दूर से मारी गई कि नजदीक से मारी गई। हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं आप। ये तो अनपढ़ लोग हैं, उनको जो सिखा दिया गया है वही बोल रहे हैं। और कुछ पूछना बताइए। हाँ, उनकी उनकी माता, उनकी जो परिजन है वो कह रहे हैं कि अच्छा बताइए कि अगर ये चोरी करते हैं तो इस तरीके से हमारा घर अच्छा होता, खासा बड़ा होता, लेकिन उनके पास एक झोपड़ी है और एक कोठरी सी छोटी सी है, हमने देखा है अभी जाके। ऐसा है, चोरी पहली बार करने गए, एनकाउंटर हो गया। हैं? बोलिए। अच्छी खासी चोरी पहली बार करने गए थे, एनकाउंटर हो गया, नहीं तो मकान दुकान बन ही जाता इस बार। लेकिन उनके घर वाले तो कह रहे हैं भैया इतना बड़ा डकैत नहीं था, लेकिन बताइए 5 लोगों में से घर 4। वाले अगर कह रहे हैं कि इतना बड़ा डकैत नहीं था तो इसका मतलब है कि डकैत था कि नहीं था, बड़ा नहीं था, छोटा था। लेकिन 5 लोगों में से एक ही लोग क्यों मारा गया, सवाल तो उठता है ना इस बात का। भाई हम कह रहे हैं अगर कोई मुठभेड़ कर रहा है तो वही महाप्रधान जी, वही मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। वही जिससे कि आप 5 लोगों में से वहाँ एक ही- गलत हुआ है। हाँ, अगर और लोग जैसे पैर में हाफ इनकाउंटर किए, उसका भी हाफ करते तो कुछ नहीं होता। सब जो है अंधेरे में चले जाते, किसी के नाम चर्चा कुछ नहीं होता, जैसे से चलता। तब ये आबादी है ग्राम सभा गड़ौरा की, ठीक है, बोलिए। लगभग 8,000 आबादी है हाँ। ग्राम सभा गड़ौरा की, तो सिर्फ मंगेश यादव को ही प्रशासन ने क्यों चिन्हित किया? लेकिन सवाल तो इस बात का कि भैया नहीं, 5 में से मंगेश एक यादव ही को क्यों चिन्हित किया और लड़के नहीं है गांव में? 5 में उनका से एनकाउंटर क्यों 5 नहीं में हुआ? से 4 बच गए, एक ही मारा गया ना, बात इस सवाल भाई नहीं इनकाउंटर उठता। तो और लोगों का हुआ है, ऐसा है नहीं क्यों जो है बीजेपी इस मामले में 5 लोग थे, लोग कह रहे गोली लगी है ना, 2-3 लोगों को और गोली लगी मारा है, गया है। किसी के पैर में लगी, किसी के सिर में लगी। क्या जरूरी है कि सबको पैर में ही गोली लगे? इसको भी पैर में मारा जा सकता था। अरे पैर में मारा जा सकता था यार, कंडीशन होता है कि अब बता रहे हैं आप कि उस समय जो है कि पैर ही दे के मारना है, जरूरी है क्या? जी जी बताइए आप। जब 99% पैर गोली लगती है, वो मुठभेड़ नहीं होता है, वो पकड़ के जो है मार देते हैं। और इसको भी जो है पकड़ के मारे हैं, पैर में मारते पता नहीं कुछ नहीं होता, इसको पकड़ के सीधे हत्या कर दी। ऐसा नहीं तो बता करते। रात में आए, पूछे, उसके बाद धमकाए बता रहे हैं सब, उसको उठा के ले गए, फिर उसके बाद आए कहे अपने बेटे से मिल लो, कल जब उसकी डेथ हो गई है। ऐसा है कि यह तो हम भाई इतना कंफर्म नहीं बता पाएंगे। जी। घर से उठाया है कि पीछे भागा है, एसटीएफ बाजरे के खेत पकड़ी है, ये तो नहीं बता हाँ, पाएंगे। जो भी घर हो वाले सकता है नेता लोग जो है सिखा दिए कि भाई पुलिस से आओ या मीडिया तो ऐसे बता देना कि घर से उठाए हैं। घर से उठाते तो उसके अगल बगल वाले लोग भी जानते हैं ना, पड़ोस वाले जानते हैं ना कि घर से उठाए कि खेत से उठाए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया 4 लोग थे उसमें कुछ उच्च जाति के थे, इसीलिए उनको नहीं इनकाउंटर किया गया। हाँ, ये तो प्रश्न उठेगा ही। हाँ। प्रश्न उठने के लिए पुलिस ने मौका दे दिया है। तो जब उन लोग पैर में गोली मारी तो इसके पैर में गोली मारे होते, इसको मुठभेड़ मार दिया उन्होंने, इसलिए इनके ऊपर प्रश्न उठ रहा है और गलत किए हैं। यहाँ तो जातीयता कह लीजिए या पुलिस की अमानवीयता कह लीजिए या बीजेपी मुख्यमंत्री के निगाह में या अमित शाह जी की निगाह में, मोदी निगाह में बढ़िया बन जाए, हमारे परिवार कोई एमपी में टिकट पा जाए, चापलूसी मार दिए हैं। अब हम आजमगढ़ से आए, इतने दूर से हम कहें भैया चले देखा जाए थोड़ा, जिस तरीके से उधर बहुत शोर इस समय मचा है इसी एनकाउंटर का, हमें लगता है ऑल इंडिया शोर जब राहुल गांधी जी बोल दिए, अखिलेश जी इसका मुखर होकर के पक्ष में आ गए, तो ये तो भारत देश स्तर का हो गया जिस डिबेट बैठ रही मीडिया में। वैसे यह किसी भी लायक लड़का नहीं था। अच्छा। हाँ, चोरी मोरी अगर करता रहा होगा तो शुरुआत रही होगी इसकी। अभी गांव में लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी है। अच्छा, गांव में ऐसा नहीं लगता था कि ये चोरी वोरी गांव में कोई नहीं जानता था कि ऐसा है, ऐसा अच्छा, करता है। जो सुनील भाई ने कहा हाँ। कि इस बार डकैती सफल हो जाता तो घर बन जाता, हाँ। अब वो था कि नहीं था ये हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा अच्छा। वो तो सीसी फुटेज कैमरा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वह 19-20 साल लड़का था। हाँ।